हाँ जी बच्चों, होप सो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको सम अप कराता हूँ कि आज मैंने अभी तक 2 वीडियोस में क्या पढ़ा है। आज का टॉपिक वैसे लगभग ओवर हो चुका है। अब जब तक सागर भैया कुछ शॉर्टकट ना सिखाए अपने बच्चों को तब तक मज़ा नहीं आता। तो अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज की, कि आपके लिए जर्नल एंट्रीज बच्चों का खेल हो जाएंगे। फाइन। सबसे पहले हमने एक लिखा है कैश ट्रांजेक्शन, मतलब जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है उनकी आपको मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ। किसी को बताना मत, ठीक है? ये आपके और मेरे बीच की बात है, किसी को बताना नहीं आपने। कैश ही जो ट्रांजेक्शन है, देखो कैश या तो आएगा या जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। फॉर एग्जांपल रेंट पे करना, गुड्स परचेज फॉर कैश, सैलरी का पे करना, फर्नीचर खरीदना कैश पर, है ना। इन सब ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, कैश जा रहा है तो इसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब जब भी आपके पास कैश इंक्रीज होता है, जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स करा कैश पर, रेंट का मिलना, कमीशन का मिलना, और मिस्टर ए से पैसा मिलना, कुछ भी। फाइन, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा। तो जब भी आपके पास कैश आए उसका सबसे आसान तरीका याद रखो, कैश एसेट है लायबिलिटी है? जल्दी से बताओ। सर कैश एसेट होता है, कैसी बात कर रहे हो आप? और एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चों? डेबिट। तो कैश की ट्रांजेक्शन्स की शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, बहुत हेल्प करेंगी आपको। आपकी जर्नल एंट्री सबसे फास्ट स्पीड से आप आंसर कर सकते हो अपने टीचर्स को अगर आप ये समझ जाओगे तो। कैश जब भी आपके पास आए, कैश इंक्रीज हो रहा है ना, तो डेबिट कर दो क्योंकि वो एसेट है, और नीचे उसका रीज़न लिख दो कि वो कैश क्यों आ रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो कि आपने गुड्स सेल करे कैश पर, तो एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फाइन, क्योंकि सेल्स आएगा जब आप गुड्स बेचते हो। आपने फर्नीचर बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मशीन बेची, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। आपके पास रेंट आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। आपके पास कमीशन मिली आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। देखो अब कितना सिंपल हो गया। फाइन। तो जब भी आपके पास कैश आता है, डेबिट द कैश और क्रेडिट द रीज़न। तो नीचे उसका रीज़न लिख दो कि वो कैश क्यों आ रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के पास कैश आया तो बिजनेस कैश को इंक्रीज करेगा, डेबिट करेगा टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? बहुत ईजी हो जाएगा, बिलीव मी। इसके बाद आउटफ्लो, जब भी आपका कैश जा रहा है आपसे, फाइन, तो उल्टा हो जाएगा ना। कैश जा रहा है तो मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है, और कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा। तो इस केस में कैश को तो लिख दो नीचे, और ऊपर उसका लिख दो रीज़न। क्या लिख देंगे ऊपर उसका? रीज़न। तो एंट्री हो जाएगी रीज़न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? रीज़न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रिलेट करते हैं, रेंट पेड, रेंट पेड की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फाइन। गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने मशीन परचेज करी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल हो जाएगा। पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करो, नीचे उसका रीज़न। बहुत सिंपल तरीका है। और अगर कैश जा रहा है तो कैश को नीचे लिखो, ऊपर उसका रीज़न लिख दो। फाइन, सिंपल। सर अब हुए पैसे वसूल तो हमारे। इसके बाद सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स। तो जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, चाहे वो कैश पर हो या वो क्रेडिट पर हो, याद रखना जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज आपका एक्सपेंस होता है ना, क्योंकि आप गुड्स खरीदते हो तो परचेज ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंस फॉर यू। एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो दोनों केस में आप परचेजेस को हमेशा डेबिट करना। क्या करना? परचेजेस को हमेशा डेबिट करेंगे दोनों ही केसेस में। तो मैंने दोनों साइड पर डेबिट लिखा। फाइन, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब अगर आपका कैश जा रहा है तो नीचे टू कैश लिख दो, और अगर आपका कैश नहीं जा रहा, मतलब आपने पेमेंट नहीं करी है, तो नीचे टू क्रेडिटर्स आ जाएंगे। फाइन, क्योंकि आपने उनको पैसे देने हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का मतलब उनका नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज करे मिस्टर ए से, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अगर आपने मिस्टर बी से गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। एज सिंपल एज दैट। परचेज को डेबिट करो क्योंकि वो एक्सपेंस है। नीचे अगर आपने कैश दिया तो कैश लिखो, नहीं दिया तो नेम लिख दो। बहुत सिंपल। फाइन सर, अब आया मज़ा तो। थैंक यू बच्चों। इसके बाद है सेल ऑफ गुड्स, थर्ड पॉइंट। सेल ऑफ गुड्स क्या लगता है आपको, इनकम या एक्सपेंस? जल्दी से बताएं। सेल ऑफ गुड्स सर हम सेल करेंगे तो पैसा आता है, इनकम है सर। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। वेरी गुड। अब मुझे फटाफट से बताओ, जब आप सेल्स करोगे तो इनकम होती है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो मैं नीचे लिखता हूँ दोनों केसेस में टू सेल्स अकाउंट। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे आए या नहीं आए, सेल्स आपकी इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो हमने दोनों जगह पर नीचे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अब अगर पैसे आ रहे हैं आपके पास तो कैश को डेबिट कर दो, क्योंकि कैश वाला एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। अगर आपने क्रेडिट पर सेल्स करी है, मतलब आपके पास पैसे नहीं आए, तो डेटर्स को लिख दो।
फाइन। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब नेम आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपने गुड्स सेल करें मिस्टर बी को तो एंट्री वुड बी मिस्टर बी टू सेल्स। गॉट इट। बस आज का टॉपिक सिर्फ इतना है। आज आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करनी है और क्वेश्चन नंबर 1। आज का होमवर्क क्या है बच्चों? इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। मुझे लगता है आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से आ चुकी है जर्नल एंट्रीज़ की। एंट्रीज़ में मैंने आपको लगभग परफेक्ट कर दिया। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं आज की पूरी क्लास हमने क्या पढ़ी। जर्नल एंट्रीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th और 12th का बेस होता है हर चैप्टर का। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट बनाकर दिखाया था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स का सारा खेल है जो हमें समझना है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। रूल्स लर्न करें। एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। फाइन। एंट्रीज को शॉर्ट में समझा। जब भी कोई कैश की ट्रांजेक्शन होती है, कैश आएगा या जाएगा, अगर कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दो क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज होगा, नीचे उसका रीज़न लिख देना। फाइन। अगर उल्टा है, कैश जा रहा है तो कैश नीचे लिख दो क्योंकि एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है, उसके ऊपर उसका रीज़न लिख देंगे। फाइन। गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो दो रीज़न से कर सकते हैं, या तो कैश पर या क्रेडिट पर। जब भी आप गुड्स कैश पर खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर आपने क्रेडिट पर लिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, मतलब उसका नेम लिख देंगे नीचे। फाइन। इसके बाद नेम क्या कि अकाउंट वर्ड नहीं लगाते, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है। अभी भी अगर कुछ आपके डाउट्स आएंगे तो नेचुरल है यार, वो आज फर्स्ट डे आपके चैप्टर का, कल आप लोग कल आपके अंदर परफेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। फाइन। आप परफेक्ट होते शुरू हो जाओगे, आपको कल से ईजी लगना शुरू हो जाएगा। अगर आज आपको 50% भी समझ में आए दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स आपकी इनकम होती है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो सेल्स हमेशा नीचे लिखा जाएगा। अगर कैश पर सेल्स करिए तो कैश टू सेल्स, अगर क्रेडिट पर सेल्स करिए तो ऊपर डेटर्स का नेम लिखो, डेटर्स टू सेल्स। एज सिंपल एज दैट। फाइन। अच्छे से क्लियर हो गया? तो चलो अब हम लोग मिलते हैं कल। आज बस आपको इतना अच्छे से रिपीट करना, जितना भी मैंने आपको करवाया ये बार बार, मतलब एटलीस्ट 2 बार लिख कर देख लेना। फाइन। जर्नल एंट्रीज इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी, मज़ा आ जाएगा आपको। और इलस्ट्रेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं करना। फाइन। तो मिलते हैं कल। बाय।